नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क बात कही में आपका स्वागत है। बिहार में आज एक तस्वीर ने सियासी हलचलें बढ़ा दी और हलचलें भी ऐसी कि पूरी सियासत का बाजार यानी कि अटकलों का बाजार गर्म कर दिया, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सभी लोग अगले सीएम की झलक यानी कि उसकी तस्वीर देखने लगे कि आखिरकार कौन होगा बिहार का अगला सीएम। नीतीश कुमार ने बयान दिया कि अब यही सब काम करेंगे और ये बयान जो दिया उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर रख कर दिया। जैसे ये बयान उन्होंने उनके कंधे पर रख कर दिया, सभी की नज़रें सम्राट चौधरी की तरफ चली गई। यानी कि अगर एक तरह से देखें तो इशारा साफ था। वैसे भी राजनीति में इशारे काफ़ी अहम होते हैं, हर इशारा कुछ ना कुछ कहता है और अगर इस इशारे को समझेंगे तो इशारा साफ तौर पर सम्राट चौधरी की तरफ था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कोई सामान्य बयान था या फिर इसके जरिए बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार ने तय कर दिया? आखिरकार ये बयान कब और कहां दिया, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में समृद्धि यात्रा सरकार की तरफ से निकाली जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उसमें शिरकत कर रहे हैं। आज ये यात्रा जो समृद्धि यात्रा थी, आज जमुई पहुंची। जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ही मौजूद थे। सम्राट की उपलब्धियां बताई गई कि किस तरह से एनडीए की सरकार जब से बिहार में है तब से किस तरह से बिहार की दशा और दिशा बदली गई, किस तरह से विकास के रास्ते पर बिहार को जंगल राज से निकाल कर ले जाया गया, किस किस तरह की परेशानियां सामने आई और क्या क्या उपलब्धियां इस सरकार की रहीं। इस सब बातों का बखान इस समृद्धि यात्रा के नाते किया जा रहा है और इस समृद्धि यात्रा बिहार के हर उस हिस्से में जा रही है जहां पर बिहार सरकार ने जो जो काम किए हैं, जो जो उपलब्धियां उस सरकार की हैं, वो इस समृद्धि यात्रा के जरिए बताई जा रही हैं। लेकिन उसी दौरान जब जमुई में ये यात्रा थी और जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था, तो जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि अब वो राज्यसभा के सदस्य भी हो गए हैं, उनका जो चुनाव है उसमें 5 सीटें, जिसमें नीतीश कुमार की भी राज्यसभा सीट थी, उस पर भी उन 5 सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट्स की जीत हुई, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत कर आए और सेंध लगा दी उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में। तो उसके बाद से अब क्योंकि कुछ समय रह गया है कि मुख्यमंत्री बिहार को लेकर, क्योंकि अब जो नीतीश कुमार हैं जब वो राज्यसभा सदस्य चुन गए तो आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ दिनों के अंदर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो और नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो अटकलें लगातार लग रही हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का नया कौन होगा। लेकिन आज जो ये बयान दिया है उससे काफ़ी सारी अटकलें, उनको और हवा देने का काम नीतीश कुमार ने दिया है, क्योंकि कंधे पर हाथ रखकर, सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने बोला कि अब यही सब काम करेंगे, यानी कि सब कुछ सम्राट चौधरी के कंधों पर होगा। ये भार जो मुख्यमंत्री का भार है, जिम्मेदारी है, सब कुछ उनके ऊपर चला जाएगा अगर इशारों को समझें तो, अगर ये इशारा गलत नहीं है तो इस बयान से अब हलचलें बढ़ गई हैं। जो कहते हैं अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तो ये जमुई में उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन दिलचस्प एक और पहलू मैं आपको बताता हूँ। आज जमुई में ये समृद्धि यात्रा है, कल भागलपुर में भी ये यात्रा थी, यानी कि जो मंगलवार निकल गया उसको। भागलपुर में जब ये यात्रा पहुंची तो उस वक्त भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी साथ थे। तो वो जहाँ पर मंच पर जो एंकर थी उसने गलती से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री संबोधित कर दिया, जिसके बाद सम्राट चौधरी असहज हो गए, क्योंकि अभी तो कोई घोषणा भी नहीं हुई और एंकर ने गलती से उनको मुख्यमंत्री बोल दिया। हालांकि इस पूरी स्थिति को नीतीश कुमार ने संभाला और उनके कंधे पर फिर से उस वक्त कल जो घटना थी, कल उन्होंने हाथ रखा जब एंकर ने उनको मुख्यमंत्री बोल दिया गलती से। उसके बाद थोड़े सामान्य जो सम्राट चौधरी है वो थोड़े सामान्य हुए, क्योंकि जैसे ही एंकर ने उनको बोला था तो बड़े असहज हो गए थे। लेकिन इस पूरी घटना में पूरे जो जनता मौजूद थी, जो कार्यकर्ता मौजूद थे, वो हंस पड़े, क्योंकि बिना किसी घोषणा के और अचानक गलती से उसको मुख्यमंत्री कह दिया गया। और आज सेम यही घटना
हालांकि गलती से नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़े सोच समझ के बोला होगा, उनके कंधे पर हाथ रखकर अब से ये सब यही काम करेंगे। इनकी इन दोनों जो घटनाएं, कल की और आज की, उन दोनों घटनाओं को लोग जोड़कर देख रहे हैं। कल भी कंधे पर हाथ रखा था और आज भी कंधे पर हाथ नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के ऊपर रखा है। तो क्या सच में अब सब लोगों के मन में यही सवाल सबके जहन में कौंध रहा है, क्या सच में सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के? हालांकि ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो सूत्र हैं वो दावा तो ये जरूर कर रहे हैं कि अब जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी के कोटे से होगा। लेकिन बीजेपी में तो एक प्रक्रिया है मुख्यमंत्री चुनने की। हालांकि औपचारिक तौर पर विधायक दल ही अपने नेता का चुनाव करता है, लेकिन बीजेपी में जो आला नेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो अंदर खाने नेता का चुनाव करता है और वो विधायक दल के अंदर रखा जाता है। जब उस नाम पर सर्वसम्मति बन जाती है, सहमति लग जाती है, तब उस नाम को पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, यानी कि औपचारिक ऐलान किया जाता है। तो अभी वो प्रक्रिया बाकी है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का इस्तीफा देना बाकी है। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर अभी मंथन चल रहा है। वो अभी तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से इशारा किया है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्योंकि जहाँ तक सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी ओवैसी चेहरे के तौर पर बहुत मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं बिहार में, और बिहार बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस नाते संगठन पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर देखें तो बड़ा नाम और बड़े चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी स्वाभाविक पसंद के तौर पर उभरते हैं, और क्योंकि वो डिप्टी सीएम भी हैं, तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जब नीतीश कुमार इस तरह का इशारा दे रहे हैं तो कह सकते हैं ना कि इसमें और बल लग जाता है और बल पड़ जाता है इस पूरी अटकलों को। और यही कारण है कि जब जमुई में इस तरह की बात हुई और भागलपुर में भी गलती से ही हुआ, चाहे गलती से उनको मुख्यमंत्री बोला, तो अब बिहार की जनता में अब ये नाम बेहद चर्चा में है कि जो सम्राट चौधरी हैं वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो बीजेपी के आला नेता तय करेंगे। जो बीजेपी नेतृत्व है वो मिल बैठकर तय करेगा कि सम्राट चौधरी होंगे या कोई और होगा। क्योंकि इसमें एक पेच ये भी है कि सम्राट चौधरी जो माना जाता है संघ पृष्ठभूमि के नहीं रहे हैं, हालांकि वो डिप्टी सीएम जरूर बना दिए गए हैं। तो ऐसे में संघ पृष्ठभूमि का होना कहीं उनके आड़े ना आ जाए, ये एक बड़ा सवाल जो संघ परिवार के लोग हैं उनके मन में कौंध रहा है कि क्या संघ पृष्ठभूमि के बिना उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या उनकी काबिलियत को इन सब के ऊपर रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से वो उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो डिप्टी सीएम भी हैं, तो ऐसे में उनकी काबिलियत और जो जातिगत समीकरण हैं बिहार में वो सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। और जो नीतीश कुमार ने इशारा दिया है, क्या वो इशारा सच में वास्तविकता में बदलेगा या आने वाले समय में फाइनल होगा?